हेलो एवरीवन। सो T20 क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये थर्ड पार्ट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आज थोड़ा अलग टाइप से गोल्ड एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करेंगे, स्पेशल 20 क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो, एक एक कमोडिटी के लिए ऐसा ऐसा 20 अगर क्वेश्चन तुम करोगे तो आप लोग कोई भी इंटरव्यू, कोई भी इसमें हमेशा क्लियर हो जाएंगे। ये देखो, एक्सक्लूसिवली गोल्ड, एक्सक्लूसिवली ग्राफाइट, एक्सक्लूसिवली क्रोमियम, सभी को ऐसा ऐसा 20 भी मानो एक्चुअली टोटल करने से आपको कितना क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा। और ये सब ऑब्जेक्टिव करने से क्या है ना, याद रह जाता है। मैं तो जस्ट क्वेश्चन आंसर रट्टा मारने जैसा बोलता नहीं ना, आपको तुम बोलने के टाइम पे थोड़ा एक्सप्लेन भी करते रहूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको, आप लोग कोई भी इंटरव्यू देंगे ना, आपको पूरा भास्टनेस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछो बोल देंगे, बिकॉज ये गोल्ड इटसेल्फ एक छोटा सा पार्ट है, इससे ही 20 क्वेश्चन तुमको कवर करवा दे रहा हूँ मीन्स। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट करो। और आप लोग चाहे तो चैनल को बहुत लोग देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है, और बेल आइकॉन हमेशा दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, बिकॉज वरना नोटिफिकेशन पता नहीं चलेगा कब कब न्यू वीडियो डाल रहा हूँ। और ये अगर कोई व्यूअर्स उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है तो ये मीनिंगलेस है हमारे लिए भी। मैं भी एफर्ट्स दे रहा हूँ, किसके लिए? किसी के लिए नहीं ना, आप लोगों के लिए, खुद के लिए। मेरा भी तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एनीवे, लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है which method is commonly used to analyze soil samples for gold content? गोल्ड क्या है? गोल्ड थोड़ा डेंसिटी बहुत हाई होता है ना, ठीक है। केमिकल प्रोसेस से बोल रहा हूँ ये है। एनालिटिकल सॉइल में क्या कितना गोल्ड है वो जानने के लिए बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोकेमिकल एनालिसिस में क्या है? फायर एसे, ठीक है। फायर एसे और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AAS, ये दोनों मेन है। अदरवाइज देखो, ICP-MS, XRF, सभी का फुल फॉर्म पता है ना, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, ठीक है, ICP का। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री MS का। XRF मतलब एक्सरे, पता है ना ये सब। WD XRF, ED XRF होता है ना, एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर ग्राफाइट फर्नेस, AAS मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। फिर गोल्ड फिल्म सेंसर्स एक्सेट्रा। इसे इवन कुछ कुछ जगह पे मेटल डिटेक्टर से डायरेक्ट, वो जो प्लेसर जगह पे, कुछ कुछ जगह पे नेटिव गोल्ड होने से डायरेक्ट इससे भी होता है, मेटल डिटेक्टर से भी होता है, ठीक है। बट केमिकल एनालिसिस के लिए याद रखो, गोल्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फायर एसिड एंड AAS टू सम एक्सटेंट आल्सो। नाउ सेकंड, which geophysical method is used to detect variations in the earth magnetic field caused by mineral deposit including gold? क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो नेचुरली मैग्नेटिक सर्विंग, मैग्नेटिक मेथड से क्या मेजर किया जाता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? जो कितना वो मैग्नेटिक होने जाएगा, मतलब है उसमें ससेप्टिबिलिटी, कॉन्ट्रास्ट मेजर किया जाता है, ठीक है। एडजेसेंट के साथ वो जो तुम्हारा जो एरिया है, कॉन्ट्रास्ट मेजर किया जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कॉन्ट्रास्ट। मैग्नेटिक के बारे में अलग से वीडियो, ये सब तो ऑब्जेक्टिव है, कितना डिटेल तो जरूरत नहीं, जस्ट बोलते रहूंगा इन्फॉर्मेशन। और अगर चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बोलने से मैं एक्सक्लूसिव बहुत इजी तरीका से वीडियो बना देंगे, जियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और अर्थ साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म फॉर रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन टू एक्सपोज बेडरॉक फॉर एक्सप्लोरेशन? हाँ, ये वाला चीज याद रखना, इसको स्ट्राइपिंग बोलते हैं, ठीक है। जस्ट ओवरबर्डन को रिमूव करना है। सपोज थोड़ा थीन एक ओवरबर्डन है, सॉइल कवर्ड है, तो नीचे का एक्चुअल चीज क्या है? तो लिथल सपोज ग्रास सैंपलिंग करना है, तो पीटिंग, ट्रेंचिंग क्या करते हैं? दिस आर प्रोसेस ऑफ स्ट्राइपिंग, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इंड्यूस्ड पोलराइजेशन सर्वे, IP सर्वे, इन गोल्ड एक्सप्लोरेशन? क्या करता है IP? क्या करता है एक्चुअली? सल्फाइड्स निकल करता है ना, ठीक है। IP हमेशा डिसमेटेड सल्फाइड्स होने में पता चलता है IP से, ठीक है। तो डू डिटेक्ट सल्फाइड मिनरल्स एसोसिएटेड गोल्ड डिपॉजिट्स। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड फॉर अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ गोल्ड डिपॉजिट्स? क्या क्या है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें माइनिंग नहीं बोल रहा है, एक्सप्लोरेशन बोल रहा है, सब सरफेस एक्सप्लोरेशन, अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन।
फिर क्या ड्रिलिंग है सबसे इम्पोर्टेंट। बट ड्रिलिंग कितना टाइप का होता है मेनली, इसमें भी गोल्ड का एक्सप्लोरेशन के बारे में एक वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो का अंत में, लास्ट में देखना लिंक आ जाएगा, वो लिंक क्लिक करने से आप देख पाओगे गोल्ड के बारे में। तो डायमंड ड्रिलिंग एंड आरसी ड्रिलिंग बोला जाता है, रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के डिटेल उधर है। Which method is used to estimate the volume and grade of a gold deposit by drilling closely spaced hole? इसको बोला जाता है रिसोर्स ड्रिलिंग, है ना। अल्टीमेटली वॉल्यूम ग्रेड, ब्रॉडली तुमको गोल्ड का कंटेंट कहाँ कहाँ है डायमेंशन पता चल गया। अभी जस्ट फर्दर डिटेल में एग्जैक्ट कितना वॉल्यूम है, कितना ग्रेड है, टनेज, ये सब पूरा इसके बेसिस में होता है। इसको बोलते हैं, इतना क्लोज स्पेसिंग को बोला जाता है रिसोर्स ड्रिलिंग। अल्टीमेटली ये लेटर सबसे लास्ट स्टेज में ड्रिलिंग जो होता है, इसके बाद और रिजर्व एस्टिमेशन होता है ना। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एयरबोर्न लीडर इन LIDAR in gold exploration, high resolution mapping और surface topography to identify structural features associated with gold deposits। ये रिमोट सेंसिंग का पार्ट है, ये शुरू में होता है ना। इसके जस्ट ओवरऑल आइडिया के लिए और कुछ नहीं, इसके सरफेस टोपोग्राफी पता चलता है, लिनियमेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स। ये गोल्ड क्यों, कोई भी डिपॉजिट के लिए ये सब होता है। ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग के भी सीरीज लाऊंगा मैं धीरे धीरे, एक ही आदमी 1000 हाथ तो नहीं है, तो धीरे धीरे सब कुछ आएगा। स्टे ट्यून्ड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म नागेट इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन गोल्ड एक्सप्लोरेशन। गोल्ड नागेट बोलते हैं ना, आप लोग सुने हो ना। तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है, ये सब क्या होता है, नागेट गोल्ड मिलता है ना, ये खुद का ही अलग से कंपाउंड बनने का जरूरत नहीं, मेटेलिक गोल्ड खुद ही मिलता है। द इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड इन अ डिपॉजिट मेकिंग इट चैलेंजिंग टू ऑब्टेन एक्यूरेट सैम्पलिंग रिजल्ट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि सडनली एक जगह पे एक बड़ा सा गोल्ड मिल गया, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, तो फिर तो दिखाएगा बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना। ठीक है, मेटेलिक गोल्ड जो बोलते हैं ना, नेटिव गोल्ड। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए कोर शैक इन गोल्ड एक्सप्लोरेशन, क्या कहते हैं, फैसिलिटी फॉर लॉगिंग एंड स्टोरिंग कोर सैंपल्स ऑब्टेन फ्रॉम ड्रिलिंग। ठीक, कोर शैक, लॉगिंग एंड स्टोरिंग कोर जो सैंपल होता है ड्रिलिंग के बाद, उसको रखने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम ओर, क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइड लीचिंग। ये जो साइनाइड है ना, ये गोल्ड के लिए ही सबसे ज्यादा यूज होता है गोल्ड एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, इसको बोलता है साइनाइड लीचिंग, बाकी चीज को हटा देगा, ओनली गोल्ड रह जाएगा। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और एक होता है मरकरी का भी यूज है, जैसे बाद में तब पता चलेगा। मरकरी भी गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये लीचिंग करता है, मरकरी गोल्ड को चिपक जाता है, फिर बाद इसीलिए गोल्ड को मतलब जब पैनिंग करोगे मरकरी रखना पड़ता है। Which chemical element is commonly associated with gold deposit and often used as pathfinder element? Most common in general arsenic। ठीक है, बाकी भी रहता है बहुत कोई, कॉमनेस्ट सबसे ज्यादा कॉमन तो आर्सेनिक जनरल रहता है गोल्ड के साथ। मोर ओवर अलग अलग टाइप का डिपॉजिट टू डिपॉजिट भी कभी कभी वेरी करता है। ठीक है, ओवरऑल आर्सेनिक सबसे ज्यादा कॉमन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्ड बियरिंग क्वार्ट्ज वेन इन एक्सप्लोरेशन, क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोथर्मल गोल्ड मिनरल्स। गोल्ड तो डिफरेंट स्टाइल में होता है, आर्कियन लोड गोल्ड डिपॉजिट होता है ना, तो ग्रीनस्टोन बेल्ट में जो होता है वो माइक्रो क्रैक्स वेन्स, उसमें मैक्सिमम देखा जाता है क्वार्ट्ज के साथ रहता है, क्वार्ट्ज वेन में है। नेक्स्ट, which geological environment is associated with epithermal gold deposit। ठीक है, अभी ग्रीनस्टोन बेल्ट वाला बोल रहा था, लेकिन एपिथर्मल गोल्ड के लिए एपिथर्मल का भी एक्सक्लूसिव वीडियो है। ठीक है, अब और इसमें मैं पूरा प्ले लिस्ट दे दूंगा आज लास्ट में, अब प्ले लिस्ट देख लेना तो फिर सब मिल जाएगा। एपिथर्मल बहुत यंगेस्ट होता है ना, टर्शियरी रिसेंट में, वॉल्केनिक रिलेटेड होता है ना, वॉल्केनिक एनवायरनमेंट से देखो। ठीक है, what is the term for concentration of gold in a deposit that justifies its economic extraction? Cut off grade। कट ऑफ ग्रेड से ही पता चलता है ना, उसके नीचे होने से इकोनॉमिक नहीं रहेगा ना। What is the primary method for extracting gold from alluvial deposits? That is panning। ये सब क्वेश्चन सुन के टेंशन नहीं हो जाना, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ
आप जानते हो लेकिन क्वेश्चन सुन के बोल नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ध्यान से सुनना, आंसर करना, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर पैटर्न हमेशा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्ड बियरिंग स्कार्न इन एक्सप्लोरेशन? स्कार्न क्या है उसके बारे में भी वीडियो है ना। आप लोग अगर जो रेगुलर फॉलो करते हो उसको पता चलेगा, और जो नई नई सडनली देख रहे हो वो सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। स्कार्न, स्कार्न क्या है? कैन बी एसोसिएटेड विद गोल्ड मिनरलाइजेशन इन कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिक एनवायरनमेंट नेचुरली। तो भी देखो, अब तुम्हारा प्लेसर हो गया सेडिमेंटरी, ये हो गया एपिथर्मल वॉल्केनिक, स्कार्न हो गया मेटामॉर्फिक एनवायरनमेंट। तो गोल्ड कितना सारा टाइप का। हाइड्रोथर्मल में क्या है? ग्रीनस्टोन बेल्ट में जो कभी कभी गोल्ड के साथ, सॉरी, क्वार्ट्ज वेन के साथ रहता है। आर्कियन लोड गोल्ड तो ग्रीनस्टोन एसोसिएटेड है, बीआईएफ में भी रहता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए मेटल डिटेक्टर इन गोल्ड एक्सप्लोरेशन? बोल रहा था ना, लोकेटिंग स्मॉल गोल्ड नगेट्स और पार्टिकल्स नियर द सरफेस, ठीक है। What is the primary method for underground mining in gold deposit with steep dips? वर्टिकल शाफ्ट माइनिंग। स्टीप रहेगा ना, तब ऑडिट से नहीं कर पाओगे, शाफ्ट से नीचे जाना पड़ेगा। ये सब थोड़ा दिमाग चल क्लियर रख के आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म रिफ्रैक्टरी वोड इन गोल्ड एक्सप्लोरेशन? ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, याद रखना। रिफ्रैक्टरी मतलब क्या है? देखो, कोई भी ओड में रिफ्रैक्टरी होता है ना, जिससे चीज़ों को मेन जो उससे है तो मेटल काफ़ी, लेकिन एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लीच आउट करना। जैसे यूरेनियम में भी होता है ना रिफ्रैक्टरी यूरेनियम मिनरल्स, जिससे निकालना कुछ कुछ बहुत मुश्किल होता है। ग्रेविडाइट या कुछ कुछ होता है। वैसे इधर ब्रैनेराइट से भी कभी कभी मुश्किल होता है निकालना। और सेम गोल्ड में भी होता है ओर दैट इज रेजिस्टेंट टू स्टैंडर्ड साइनाइड लीचिंग। अभी बोल रहा था ना कि गोल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइनाइड लीचिंग, बट ये साइनाइड यूज करने से भी जब गोल्ड एक्सट्रैक्ट मुश्किल होता है कुछ कुछ पर्टिकुलर मिनरल से, उसमें बोलता है रिफ्रैक्टरी ओर। इन दैट केस क्या रिक्वायरमेंट होता है? एडिशनल प्रोसेसिंग टेक्निक्स का जरूरत होता है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग a mined area to its original or improved condition after mining operation cease? माइनिंग एंड ऑपरेशन सब कुछ खत्म होने के बाद क्या करना पड़ता है? माइन रिक्लेमेशन, है ना। ये सब याद रखना। ये रिक्लेमेशन टर्म क्या है? प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ए माइंड एरिया। एक माइन पहले हो गया था, फिर अगेन उसको रीओपन हो रहा है, तो उसको रिक्लेमेशन बोलते हैं। प्रॉपर वे में है, ये याद रखना। सो ये 20 क्वेश्चन एटलीस्ट याद रखो। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ऐसा आप जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल दबाइए, तभी ये आप देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा।